जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज सबका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी कक्षा 10 की गणित है इलेक्ट्रॉन होने वाली उसका प्रश्नावली 4E का जो है इस वीडियो में 7वां सवाल हल करना है। ठीक है, और इसके पहले के सवाल अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस जो है सवालों का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, जाकर उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के नाम से बना दिया गया है जिसमें लगभग अब तक 55 वीडियो ऐड हो चुके हैं। 4E तक का आपका जो है पूरा सीरियल वाइज से एक लिस्ट है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न को हम हल करने से पहले एक बार उसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमें हल क्या करना है। चलिए, प्रश्न दिया गया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है कि कोई संख्या है और उसका व्युत्क्रम का योग यानी उसी संख्या का व्युत्क्रम भी अगर उन दोनों को जोड़ा जाए तो हमें 4 प्राप्त होता है, तो हमको संख्या ज्ञात करना है। चलिए मानेंगे कि माना वह संख्या यक्स है। जब हम उस संख्या को यक्स मान लेंगे तो अब हमको इसका व्युत्क्रम निकालना है। क्या निकालना है? व्युत्क्रम। तो इसी संख्या का व्युत्क्रम निकालेंगे ना। व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/x। व्युत्क्रम में क्या करते हैं, हम संख्या को उल्टा कर देते हैं, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, क्या हो जाए, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए यानी कि प्रश्न अनुसार x और उसका व्युत्क्रम यानी 1/x को जोड़ा जाए तो प्राप्त होता है 4। कितना प्राप्त होता है? हमें 4 प्राप्त होता है। अब क्या करना है, देखिए x का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, गुणा कर देंगे x और x का, एक एकन्नम 1 हो जाएगा, बटे में x एकन्नम x हो जाएगा, x एकन्नम x हो जाएगा, बराबर में 4, बटे में कुछ नहीं तो इसको 1 मानेंगे। ठीक है, तो अब मैं आगे क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो एक्स स्क्वायर एकन्नम एक्स स्क्वायर कैसे बड़ा होगा ना, एक एकन्नम 1 हो जाएगा, बराबर 4 का गुणा होगा एक्स के साथ में तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, अब 4x इधर प्लस में है तो इधर के माइनस बन जाएगा, इधर अगर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, जब हम इतना कर लेंगे तो भी क्या करना है, भागे इसका और इसका कभी तोड़ तो बनेगा नहीं, और जिस संख्या को तोड़ नहीं बनता है मैंने आपसे कहा था उसमें हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य का उपयोग किया जाता है। तो श्रीधराचार्य का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम पहले द्विघात समीकरण के साथ इसको तुलना की जाती है ना, तो क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करेंगे, इसकी हम तुलना करने पर जब इसकी तुलना करेंगे हम तो a बराबर मिलेगा हमको 1, a बराबर कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा, और देखिए b बराबर कितना मिलेगा, तो b बराबर -4 मिल जाएगा, b बराबर -4 और c बराबर मिलेगा 1। ठीक है, और श्रीधराचार्य का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, श्रीधराचार्य बराबर सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है। जब श्रीधराचार्य का फॉर्मूला मिल जाएगा तो अब हमको क्या करना है कि इसमें a b और c का मान हमें रख देना है। देखिए -b लिखा है तो -b लिखेंगे, और माइनस लगा दिया, b का मान कितना है, तो b का मान है -4, कितना है, -4, प्लस माइनस लगा था तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट क्या लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है ना, तो b का मान कितना है, -4 है, स्क्वायर लगा देंगे माइनस
4 गुणे, सॉरी माइनस लगा था तो माइनस लगाया, 4 लिखा 4 लिख दिया, गुणे में ए लिखा है ना, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 1, ए का मान है 1, और सी का मान कितना है, सी का मान भी 1 आ जाएगा। आगे देखेंगे, यहां बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि यहां लिखेंगे 4 प्लस माइनस, सॉरी यहां पर बटे में 2 लिखना भूल गए ना, बटे में 2 गुणे ए, तो ए का मान कितना है, ए का मान है 1। अब सही है, हमने बटे में लिखना भूल गए थे ना हम लोग। चलिए देखिए, ये माइनस तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा ना, ये माइनस का 2 बार गुणा करेंगे, जब माइनस 2 बार गुणा होगा तो माइनस 1 बार हट जाएगा, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बटे में कितना आएगा, बटे में 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। आगे याद करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 4 जाएगा ना तो बचेगा 12, 12 बटे में 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को कैसे होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, बटे में लिखेंगे हम 2। देखिए ध्यान से, जब भी देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि 12 आप चाहे इस प्रकार से लिखे चाहे 12 इस प्रकार से लिखे, यहाँ पे तो साफ दिख रहा है ना, तो मान तो एक ही है ना, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जब मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यानी कि 2 और 2 का जोड़ा बनेगा ना ये वाला, तो ये 2 क्या होगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, देखिए 2 अंडर रूट क्या हुआ, बाहर आ गया ना, ये 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम, बटे में आएगा 2। चलिए आगे हल करेंगे, यहां पर 2 दिया है, यहां भी 2 दिया है ना, यानी 2 हम ले सकते हैं कॉमन, 2 क्या ले सकते हैं, 2 हमें इसमें कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा 2 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट 3, और बटे में कितना है, बटे में 2 दिया है, ठीक है, तो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, तो 2 और 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, x बराबर आपको मिलेगा, x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो इस प्रकार से हमें इसमें इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको कोई विचार होता है इस वीडियो के बारे में तो उसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे फिल करते हैं। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, जो हमारा 8वां सवाल है, ठीक है, तो 8वां सवाल क्या दिया गया है, एक बार को पढ़ लेते हैं। 2 संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, जो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे 2 संख्या है ना, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y, तो 2 संख्या हमको दिया गया था, एक संख्या थी x और दूसरी संख्या थी y, ठीक है, हमने मान लिया है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि दोनों का योग कितना है, 13 है ना, दोनों का योग कितना है, 13 है, यानी x को जोड़ देंगे और प्लस y को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और दोनों का वर्गों का योग कितना है, दोनों के वर्गों का योग है 89, तो यानी कि ये वर्ग मतलब क्या है, स्क्वायर लगेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी वर्ग, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, तो इन दोनों का वर्गों का योग कितना है, 89 है, यानी ये बनेगा समीकरण 1 और ये बनेगा समीकरण 2, ठीक है। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन जाए तो हमें अब क्या करना है, जो है समीकरण 1 से इसको हल कर लेना है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक समीकरण लिख दिया है ना, x प्लस वाई बराबर 13, देखिए यहां पर y प्लस में है ना,
इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहां बचेगा x बराबर 13 माइनस वाई। यानी इस प्रकार से क्या हुआ है, इसको हम नया समीकरण मान लेंगे, समीकरण 3। और यहाँ पर x का टेम्परेरी मान भी निकल आया है ना, तो लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में ये दिया गया है ना, x लिखा है तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, x के स्थान पर लिखेंगे 13 माइनस वाई, स्क्वायर लगा इस पर तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 89। ठीक है, अब इसको हम आगे हल करेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर का मतलब पता है 13 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है ना, तो बी का मतलब वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए का मान है 13 और गुणे बी का मान है वाई। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 89 पहले से लिखा हुआ है तो 89 पैसे लिख देंगे। अब ध्यान देंगे, जब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 13 13 कितना होता है 169, 13 13 169 प्लस में वाई स्क्वायर 13 दूना 26, 13 दूना 26 का वाई से 26 यानी कि माइनस 26 वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 89। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा ये। ठीक, जब ये समीकरण बन जाएगा तो आगे देखिए क्या करना है, एक वाई और एक वाई जोड़ के बन जाएगा 2y, 2y स्क्वायर माइनस 26y और यहाँ पर लिखा हुआ है 169, कितना लिखा है 169 और यहाँ पर ये प्लस में है ना, तो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा बराबर 0। अब आगे हल करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 26y, यहाँ प्लस लिखेंगे। देखिए 169 लिखा है ना, 169 से 89 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। कितना बचेगा, 80 हमारा यहाँ पर बच जाएगा। क्या होगा, 80 बच जाएगा बराबर 0। चलिए आगे हल करेंगे, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना, तो हम हर जगह से 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक नाम 2, 2 3 6 और यहाँ पे आ जाएगा वाई, फिर लिखेंगे प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 0 बराबर 0। 2 यहाँ पर गुणा में तो इधर आके क्या जाएगा, 2 इधर गुणा में तो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, जब भाग हो जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस 13y बराबर 40 बराबर 0 के साथ 2 से भाग होगा ना, 0 भागे 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, जब हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना, तो इस प्रकार से 0 आ जाएगा। संख्या क्या मिली हमको, वाई स्क्वायर माइनस 13y और प्लस में 40 बराबर 0। अब देखिए गुणा करें तो 40 हो जाए, जोड़ दें तो 13 हो जाए। क्या करना है, गुणा करने पर 40 हो जाए और जोड़ देने पर 13 हो जाए, ऐसी कौन सी संख्या बनेगी हमें, तो देखिए संख्या क्या बनेगी, वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस 8 प्लस 5, वाई लिखा था तो वाई लिख देंगे, प्लस में 40 बराबर 0, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 8 को वाई से 8y, बाहर माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 5 का वाई से 5y प्लस में
40 बराबर 0। जब हमको 4 अंक मिल जाएगा तो दो दो का जोड़ा बना लेंगे। इसे क्या करना है, दो दो अंकों का हमें जोड़ा बना लेना है। देखिए y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो y को ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ वही 2 बार था, एक बार बाहर आया तो एक बार बचेगा। माइनस यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस यहाँ लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 आ गया बाहर तो क्या बचेगा, y बचेगा ना, और बाहर माइनस है तो अंदर का भी चिन्ह बदल जाएगा। 5 अट्ठे 40 क्या होता है, 5 अट्ठे 40, 8 गुणे 5 है ना, तो 5 आ जाएगा बाहर तो क्या बचेगा 8 बचेगा यहाँ पर, बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर लिखा है y माइनस 8 और y माइनस 8 दो बार है ना, तो इसको एक बार लिख लेना y माइनस 8, दो बार में क्या लिखा है y माइनस 5 बराबर 0। क्या दिया है, बराबर 0 में दिया गया है। तो हम किसी एक को निकालेंगे। ठीक है, y माइनस 8 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस में जाएगा कि प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी y का मान कितना आया है, y का मान हमारा 8 आया है ना। हमें किसी एक y को ले लेना है क्योंकि यहाँ पे 2 y है ना, तो हम 2 y को क्यों लेंगे, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें y का मान मिल गया ना, जो y का मान मिल जाएगा तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे 1 में रखने पर, या फिर यहाँ पर हम y का मान समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या जाएगा, x बराबर 13 माइनस वाई है, 13 माइनस वाई है ना, तो y के स्थान पर कितना है, y के स्थान पर 8 दिया है ना, तो यहाँ पर 8 कर देंगे हम। यानी x बराबर 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5। तो हमें क्या हुआ, x और y का मान मिल गया है ना, तो जो x बराबर कितना है, x बराबर 5 और y बराबर 8, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे हम हल करेंगे अगली वीडियो में। आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे और आपके क्या विचार होते हैं सवाल के बारे में जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को इसको शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से इसको पढ़ सकें और चैनल को भी एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सके।